हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 16 जुलाई 2021। 16 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल आयुष मिशन। किसके रिगार्डिंग? नेशनल आयुष मिशन। पहली स्टेटमेंट है, द मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2014 इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। और इम्प्लीमेंट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सेकंड स्टेटमेंट है, अंडर NAM नेशनल आयुष मिशन, अंडर NAM स्पेशल फोकस इज गिवन फॉर स्पेसिफिक नीड्स ऑफ such areas and for allocation of higher resources in their annual plans. Third statement है, it will enhance accessibility to achieve universal health coverage for affordable treatment. Options क्या है? 1 and 2 only, B only 1 and 3, C only 2 and 3, D all of the above. यह तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर है सी, ओनली 2 and 3। अब देखते हैं ये मिशन कब लॉन्च हुआ था और इम्प्लीमेंट किसने किया था। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन 2014, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटीज। रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटीज हमेशा याद रखिएगा, जो मेन पॉइंट होता है उसी हिसाब से फिर देख लेना चाहिए स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। पहली स्टेटमेंट है, कैबिनेट कमेटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन एमरजेंस which means they are not mentioned in the Indian Constitution. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। कैबिनेट कमेटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस विच मीन्स दे आर नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन बी द मेंबर ऑफ कैबिनेट कमेटीज। इसका राइट आंसर है ए, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन बी द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट गलत है। कैबिनेट कमेटी यूजुअली इंक्लूड्स only cabinet ministers. However, the non-cabinet ministers are not debarred from their membership. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना। हर बार किसी न किसी स्कीम के बारे में क्वेश्चन होता ही होता है न्यूज़ में, तो इस बार भी है और ये पहले भी आ चुका है न्यूज़ में बहुत बार, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। पहली स्टेटमेंट है, द अर्स्टवाइल रूरल हाउसिंग स्कीम इंदिरा आवास योजना, IAY जो जिसको बोलते थे, इंदिरा आवास योजना वाज रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। थर्ड है, द मिनिमम साइज ऑफ द हाउस हैज बीन इंक्रीज्ड टू 25 स्क्वायर मीटर फ्रॉम 20 स्क्वायर मीटर विद ए हाइजीनिक कुकिंग स्पेस। पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2, B ओनली 2 and 3, C ओनली 1 and 3, D नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? C ओनली 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? किसने इम्प्लीमेंट किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना को, PMAY को। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, PMAY। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी। पहली स्टेटमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम इसरो। मुझे इसरो की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस किस को पता है। ISRO क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है, द फंड्स विल बी रिलीज्ड टू द स्टेट्स ओनली आफ्टर द नोटिफाइड ग्राम न्यायालयाज आर operationalized and न्यायाधिकारीज have been appointed and reported on the Gram Nyayalaya portal of the Department of Justice। पहला ऑप्शन है only one, सेकंड है only two, थर्ड है both one and two, फोर्थ वन है डी है none of the above। इसका राइट आंसर है 1 and 2। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके रिलेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऐसा, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। चलिए इसकी पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर will work under National Security Advisor and be the principal advisor to the government on the maritime security domain। सेकंड स्टेटमेंट है NMSC, इसी की शॉर्ट फॉर्म है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की। NMSC will act as an interface between the civilian and military maritime domain to enhance security architecture and energy security in India। थर्ड स्टेटमेंट है, its appointment was recommended by शिकायतकर कमेटी। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। only 1 and 2, B only 2 and 3, C only 1 and 3, D none of the above। इसका राइट आंसर है A only 1 and 2। चलिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इट वॉज रिकमेंडेड बाय कारगिल रिव्यू कमेटी इन 2000। किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? कारगिल रिव्यू कमेटी कब हुआ था? 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मंगरबनी केव पेंटिंग। किसके रिगार्डिंग? मंगरबनी केव पेंटिंग। पहली स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग फाउंड आर वाइट। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स फाउंड आर वाइट। सेकंड है, द पेंटिंग्स कंप्राइजिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगराइंस, एनिमल, foliage and geometric all are not clearly visible। पहली स्टेटमेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मंगरबानी क्यू पेंटिंग, उसी से रिलेटेड ही कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, उससे थोड़ा एक आइडिया रहेगा। अगर एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन किसके बारे में है और क्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है only 1, B है only 2, C both 1 and 2, D none of the above। इसका राइट आंसर है D। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देख लेते हैं मंगरबनी के पेंटिंग के बारे में। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आर ओकरे बट सम आर वाइट।
सेकंड स्टेटमेंट क्या था? क्यों पेंटिंग्स कंप्राइजिंग images of human figurines, animal, foliage, and geometric, some that have pallid over time, but others that are still very visible. वहाँ क्या लिखा है? अनविजिबल, इनविजिबल, यहाँ लिखा हुआ है स्टिल वेरी विजिबल। उसके रिलेटेड इन डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिलेटेड मैरी टाइम क्या चीज, मंगर बनी केव पेंटिंग के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पास करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएम आवास योजना अर्बन। पहले कौन सा था? ग्राम, अब कौन सा है? अर्बन। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेकंड स्टेटमेंट है द मिशन एड्रेसेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द ईवीएस। EWS का मतलब पता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। LIG and MIG categories including the slum dwellers by ensuring a pakka house to all eligible urban households by the year 2025। ध्यान से पढ़िएगा। पीएम आवास योजना कौन सी? अर्बन। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्बन है रूरल है। पहला ऑप्शन है ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसकी सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द मिशन एड्रेसेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द EWS, LIG and MIG categories including the slum dwellers by ensuring a pakka house to all eligible urban household by the year 2022। टारगेट क्या है? 2022। वहाँ क्या दिया ऑप्शन में? 2025। when nation completes 75 years of its independence। जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC। ये तो बहुत न्यूज़ में चर्चा में रहा है। NRC के बारे में तो सुना ही होगा, सब नहीं, ये हमेशा न्यूज़ में रहा है। NRC के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं? NRC was first introduced after the 1971 census of India। सेकंड स्टेटमेंट है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर NRC। इन दोनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसकी सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। NRC कब इंट्रोड्यूस की गई थी? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। NRC was first introduced after the 1951 census of India। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर सोन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिवर सोन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, महानदी। किसकी ट्रिब्यूटरी है सोन नदी? इसका राइट आंसर है इंडस रिवर। द रिवर सोन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ग्रेट रिवर इंडस दैट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ रावलपिंडी एंड पोतवार रीजन। कहाँ से होके गुजरती है सोन रिवर? दैट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ रावलपिंडी एंड इन पोतवार रीजन। रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आया, वो भी करंट अफेयर्स में। द कैबिनेट कमेटीज ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, बी होम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, डी एनी मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। इसका राइट आंसर है होम मिनिस्टर। डिस्कशन में देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स चेयर्ड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।